साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि काफी लंबे समय के बाद कुछ अपने पारिवारिक कार्यों को लेकर व्यस्तता के होने के कारण आपके बीच में नहीं आ पाया। तो परिवहन कारोबार के जो प्रमुख मुद्दे ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन जो उठाती है उसको लेकर लगातार हम लोग जो है संघर्षरत हैं और हमारी टीम पूरी इसमें नीतियों को लेकर और सभी प्रकार के जो भी फैसले परिवहन विभाग उत्तराखंड के द्वारा लिए जा रहे हैं परिवहन कारोबारियों के लिए, उनको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संघर्षरत हैं। तो साथियों काफी लंबे समय बाद आपके बीच आना हुआ। तो मैं अभी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड में खनन भंडारण स्क्रीनिंग प्लांट और मोबाइल स्टोन क्रेशर और काले माल का प्लांट और रेडी मिक्स प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, जितने भी हमारे खनन संबंधित प्लांट हैं और रोड मैक्स जो चलता है, रोड का जो ब्लैक मटेरियल जो निकलता है अपना हॉट मैक्स प्लांट से, उसमें भी हमारे रवाना करते हैं। तो अभी उत्तराखंड सरकार के खनन विभाग के उत्तराखंड के द्वारा 6/4/2026 को ई रवाना प्रपत्रों के निर्गत खनिजों का वजन वाहनों के पंजीकृत वाहन क्षमता के अनुसार ही रवाना कटेगा। यानी सीधा हम उसको भाषा में समझें तो जितने टन में गाड़ी पास है उतने ही टन का रवाना कटेगा। तो हम लोग जो है ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन इस बात को लेकर सरकार का इस फैसलों को लेकर एकदम स्वागत अभिनंदन करती है। तो हम लोग लंबे समय से इस मांग को लेकर जो है सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भाई बहुत अधिक ओवरलोडिंग दुर्घटना का मुख्य कारण होता है, सड़कें भी टूटती हैं, गाड़ियों का नुकसान भी होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो अब वो जमाना तो है नहीं कि 5,000 में आदमी चालान भुगत देगा। अब सीधा जो है जब से 2017 के बाद 2014 के बाद गडकरी जी जब तक परिवहन मंत्रालय गडकरी जी के पास आया अपने देश के जो है, तो तब से जुर्माना 50,000 पे हो गया है, 50,000 60,000। तो तब से लेकर अब तक जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, जो पुराने ट्रांसपोर्टर हैं, किसी ने गाड़ी बेच दी, किसी ने जो है थानों में सड़ गई किसी गाड़ियां, क्योंकि वो जुर्माना बेचारा एक बार पकड़ा गया, दूसरी बार वो छुड़ा ही नहीं पाया। किसी ने गाड़ियां लोन में पकड़ी गई। तो एक व्यवसाय था ये। लेकिन जब से इसमें ओवरलोडिंग पे ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग पे ओवरलोडिंग होना शुरू हुआ, आपने देखा होगा बाजपुर में भी, रुद्रपुर में भी, काशीपुर में भी, देहरादून में भी कई बार इन बातों को लेकर जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा चुके हैं और वर्तमान सरकार के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो भी इन बातों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। तो हमारा भी, हमारी यूनियन का भी लगातार, हमारे जितने भी संस्थाएं उत्तराखंड के अंदर काम कर रही हैं उन विषयों को लेकर काफी पीड़ित हैं, काफी परेशान है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आदमी ने हर 5 किलोमीटर पे देखो, सबसे पहले हमारी एक चौकी पड़ती है ढालवाला, उसके बाद भद्रकाली, उसके बाद अपना प्लासड़ा, प्लासड़ा आगरा खाल, आगरा खाल से जाजल, जाजल से नागनी, नागनी से चंबा, चंबा से कोटी कॉलोनी, कोटी कॉलोनी से बीपुरम, बीपुरम से जो है आपका एक चौकी और पड़ती है, उसके बाद घनसाली। तो इतनी कम डिस्टेंस, मतलब एक पहाड़ों में जो लगा हुआ आपके एक 10 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर में चौकी है, ऐसी प्लेन में भी लगा हर 10 किलोमीटर में चौकी है। तो सबको चालान करने का समान अधिकार है। अगर ऋषिकेश में भी पुलिस चालान करती है तो उस पर भी समान अधिकार है उसको चालान करने का, और चमोली में पुलिस चालान करती है तो उतने इसमें जुर्माना है। तो काफी समय तक लोग इस दंश को झेल रहे हैं और काफी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हमारा इसमें विलुप्त हो चुका है, समाप्ति की ओर है और कई पीढ़ी इसमें खप गई है। मतलब पहले एक बंदे ने काम किया, उसने बेची, दूसरा नई टीम आ गई, उसने बेची,
तीसरा टीम आ गई, तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आगे कोई नहीं बढ़ रहा है इसमें, सर्वाइव कोई नहीं कर रहा है। तो एक रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था जो आज भ्रष्टाचार के जो है बिल्कुल बलि चढ़ गया, और बहुत अधिक जुर्माने की जब जब से राशि बढ़ी तब से जो है गाड़ी वाला सर्वाइव नहीं कर पाया। स्थिति बहुत गंभीर है। तो इस स्थिति को देखते हुए अब काफी जनप्रतिनिधि जो है, जो वर्तमान सरकार में विधायक भी हैं, वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस बात पर सवाल उठाया कि भाई ओवरलोडिंग हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पर रेत बजरी गिर रहा है, उससे जो है स्कूटर मोटरसाइकिल वाले फिसल रहे हैं। तो उनका कहना भी लाजमी है, क्योंकि सुरक्षा, मानव सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई कोई चीज रोड़ी बजरी सड़क में गिरेगी तो निश्चित तौर पर स्कूटर वाला फिसलेगा। स्कूटर वाले आपको पता है कि 2 दिन स्कूटी लाते, तीसरे दिन रोड पर आते, उनको पता नहीं था बेचारों को स्कूटी जो है फिसल में भी जाएगी, स्कूटी गिर भी जाएगी, एक्सीडेंट भी जाएगा, क्योंकि वो अशिक्षित रहते हैं, इसलिए वो दुर्घटना के शिकार होते हैं, बड़ी गाड़ी को देख के घबरा जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ये नियम निकाला है, इसके हम पूरे पक्षधर हैं कि भाई जितना गाड़ी पास है आप उतना पास कराइए, और हिमाचल की तरह आप जो है एकदम कानून को बिल्कुल सख्त डंडे से हाँकने की अगर आप कोशिश करोगे तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय खत्म हो जाएगा, और जनता पे इसका सीधा असर पड़ेगा। जनता पे इसका सीधा असर क्या पड़ेगा भाई, आज जो ऋषिकेश में जो वर्तमान में अभी रेट है खनन सामग्री का 100 रुपए कुंटल है, 100 रुपए कुंटल से इसका सीधा दाम 130 रुपए हो जाएगा, 130-135 के एयरफेयर। तो इसका असर सीधा जनता पे पड़ेगा। और आज हम लोग विश्व की एक आपदा, विश्व में एक युद्ध की स्थिति है, और जो तेल गैस के संकट में भी जो है हम लोग जूझ रहे हैं। आपने देखा कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है सिलेंडर, लेकिन 3800 रुपए का हो गया, पहले 2800 का हुआ, फिर 3800 का हो गया। अब ब्लैक कहाँ से हो रहा है ये तो भगवान जाने। गैस मिल रही लेकिन 3800 का, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज एक विश्व संकट भी जो है हमारे देश के ऊपर है, पूरे विश्व के ऊपर है, क्योंकि तेल और गैस से हम जो है ऐसे देशों में निर्भर हैं जहां आज पूरी युद्ध चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार चाहती है कि भाई अंडरलोड गाड़ियों के रवाने कटेंगे और गाड़ियां अंडरलोड चलेंगी, तो उसमें क्या है कि हम लोग बिल्कुल उसमें सहमत हैं, और सरकार के इस फैसलों का हम बिल्कुल बिल्कुल उसका पालन करेंगे। हम बिल्कुल पालन करेंगे, और हम भी चाहते हैं कोई दुर्घटनाएं ना हो, अधिक ओवरलोडिंग ना हो, और सरकार इसमें हमको उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों जिससे लाखों रुपए टैक्स प्रतिमाह आता है और हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, और हजारों तरीके से इसमें रोजगार मिलता है। लेबर है, मुंशी है, पार्ट्स वाला है, टायर वाला है, गाड़ी वाला है, टायर पंचर वाला है, रंग वाला है, डेंटर वाला है, पेंटर वाला, हजारों लोग इसमें जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है एजेंट है हमारे, तो उनको जो है काम मिलता है। फाइनेंस कंपनियां इसके पीछे हैं। तो ऐसा नहीं, इस व्यवसाय के पीछे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका नेतृत्व क्षमता नहीं है। हम लोग जो है सरकार से अपनी मांग को लेकर, सरकार से अपने मुद्दों को लेकर, सरकार से अपने विषयों को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं उससे लड़ रहा हूँ, वो उससे लड़ रहा है, वो उसकी बात को काट रहा है, वो ये कर रहा है, सब लोग इसमें लगे पड़े हैं। मानसिकता जब तक आदमी की सही नहीं होती, एक नेतृत्व जो है परिवहन कारोबार को जो है मिला नहीं। अब कुछ समय, बहुत लंबा समय हो गया जो हर प्रकार के जो है परिस्थितियां जो है परिवहन कारोबार के ऊपर संकट आ गया है। तो अगर सरकार इसमें कोई डिसीजन ऐसा लेती है कि भाई अंडर लोडिंग ही चलेगा, तो हम लोग पूरा सरकार के जो है साथ हैं, और खनन विभाग उत्तराखंड के साथ है। तो खनन विभाग उत्तराखंड, इसका मतलब खनन विभाग उत्तराखंड एक तरफ से जो है विभाग हमको ओवरलोडिंग का रवाने काट रहा है, दूसरी तरफ से आपने जो है इंटरसेप्टर वाहन और पुलिस और आरटीओज, हर जिले में 2 आरटीओ, हर चौकी में और हर शहर में जो है 2 इंटरसेप्टर, जैसे मुनिकेती में 2 इंटरसेप्टर हैं, और आपके यहाँ पे कीर्तिनगर में 2 इंटरसेप्टर हैं, श्रीनगर में 2 इंटरसेप्टर हैं, रुद्रप्रयाग में 2 इंटरसेप्टर हैं, चमोली में 2 इंटरसेप्टर हैं। इतनी चेकिंग होने के बावजूद भी, इतनी चेकिंग होने के बावजूद भी जो है गाड़ियों पे रवाना, जब आप ज्यादा काट रहे हो तो इतना माल कैसे जा रहा है, ये सोचने और समझने वाली बात है। और हम लोग इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं है। आप बिल्कुल, सरकार इसमें बिल्कुल अंडरलोड के रवाने काटे और अंडरलोड माल डुलवाए। जो आपने पोर्टल में परसों सूचना करी है, उस सूचना का हम लोग स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, और पुरजोर तरीके से इस मामलों का भी एक बैठक आपने 10 तारीख को रखी है। 10 तारीख को जो है खनन विभाग उत्तराखंड के द्वारा एक बैठक रखी गई है। उस बैठक में हम पूरा प्रतिनिधित्व करेंगे, और सरकार
को सुझाव देंगे, खनन विभाग को सुझाव देंगे। अगर आप जनता के साथ हो, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के साथ हो, तो आप थोड़ा खनन खनन का जो मटेरियल है उसमें थोड़ा शीतलता बरतेंगे। अगर आपको जनता के ऊपर सीधा भार नहीं डालना और उत्तराखंड के परिवहन व्यवसाय को बेरोजगार नहीं करना, तो आप उसमें, मुझे उम्मीद है कि जो बैठक 10 तारीख को जो निहित है, 10 तारीख को जो सूचना बैठक की है, खनन विभाग भोपाल पानी में, तो उसमें हम लोग अपना सुझाव देंगे और निश्चित तौर पर खनन विभाग उत्तराखंड सरकार हमारी सुनेगी और हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। हमें एक परमानेंट समाधान चाहिए और एक रोजगार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के जो हक हकूक की बात है उसको हम लगातार कर रहे हैं, और कहाँ पे उनके हक मारे जा रहे हैं, कहाँ पे टैक्सेस की व्यवस्था सही नहीं है, कहाँ पे गाड़ियां अवैध ढंग से चल रही हैं, इसका हम पूरा सरकार के सामने पटल पे बात रख रहे हैं। और जल्दी ही हम कुछ और आगे की प्रक्रिया भी इसमें करेंगे। हमारे संग जो है, कभी पारिवारिक कारणों से, कभी किसी चीज से हम लोग कभी बीच में फंस जाते हैं। इसी कारण से थोड़ा एक कार्य बहुत लेट हो रहा है। कई चीजें हमें ऐसे कि जो माननीय न्यायालय की शरण में भी हम लोग जल्दी ही जो है लगाएंगे। तो अपने निजी कारणों से आप काफी समय बाद आपके बीच में आया हूँ। तो साथियों, परसों 10 तारीख को है मेरे ख्याल से। एक बार मैं आपको थोड़ा जानकारी कर दूं। 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2026 को जो है बैठक है देहरादून में, और प्रत्येक जिले में, ये 5 जिलों में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, अभी जो है इन जिलों में बैठक है। और जो भी इन बैठकों में निकल के आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे, और हम लोग ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन और जितनी भी यूनियन है सभी की सभी से हम सलाह मशवरा करेंगे और बात विचार करेंगे कि भाई खनन से जो गाड़ियां चलने वाली है उनका क्या समाधान होगा, और कैसे उन पे जो है भ्रष्टाचार से वो लोग बचेंगे, कैसे वो अपना रोजगार कर पाएंगे, और कैसे वो उत्तराखंड का इतना 4 बार टैक्स बढ़ चुका है, जो आपको भली भांति ये ध्यान होगा, 4 बार उत्तराखंड का टैक्स बढ़ चुका है। तो कैसे वो अपना टैक्स देंगे और कैसे अपने विषय को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, 10 तारीख को जो भी बात होगी वो आपके सामने रखी जाएगी, और सभी लोग हमें जो है इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और हम भी जो है सभी लोगों को जो भी राय मशवरा होंगी उस दिन हम एकजुट होकर जो है अपनी बात रखेंगे। अपनी व्यवसाय को कैसे करना है, अपनी गाड़ियों को कैसे चलाना है, अपने रोजगार को जीवित कैसे रखना है, और अपने ड्राइवरों को सुरक्षित कैसे रखना है, और पब्लिक का जो नुकसान एक्सीडेंट हो रही है ओवरलोडिंग के कारण, उनसे हमें कैसे बचना है। अनावश्यक कई बार आपने देखो 7 मोड़ के पास जब गाड़ी रानी पुकुर की तरफ से आती है, तो कम से कम वहाँ पे ज्यादा हमारे देखते देखते मेरे देखते देखते 10 एक्सीडेंट हो गए। पूरी गाड़ी भरी रहती है, एकदम गाड़ी झोंका के गिर जाती है, और इत्तेफाक से उस टाइम कोई गाड़ी आगे से आ रही है, उसके नीचे स्कूटर वाला दब गया, कोई हमारा भाई बंद दब गया, हमारे परिवार का कोई सदस्य दब गया, तो हमारी आत्मा क्या बोलेगी। तो साथियों, हम लोग इस ओवरलोडिंग से कैसे निजात पाएंगे और कैसे उसे कंट्रोल में रखेंगे, ये हम खनन विभाग उत्तराखंड वो सरकार के साथ मिलकर जो है एक योजना बनाएंगे, और उस पर हम आगे की योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग, सभी जितने भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सभी लोग पहुंचे और अपने सुझाव जरूर दें सरकार को, और सरकार से बिल्कुल आंख में आंख मिला के बात करें। घबराए नहीं, सरकार भी आपकी है, चुनी हुई सरकार है आपकी। तो आप पब्लिक है, आपकी बहुत पावर है, आपने सरकार को चुना है, तो आप अपने हक हकों की बात भी अब किससे करेंगे, आप सरकार से कर सकते हैं, कोई विषय नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग आए और अपनी बात रखें, अपनी समस्याएं रखें, खुलकर रखें, और अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार। सभी उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को मेरा सादर प्रणाम। और अपने हकों की लड़ाई आप हर जिले में जो है अपने अधिकारियों के साथ आंख में आंख मिला के बात करें, अपनी समस्याओं को समाधान करें, अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें। कहीं भी आपका काम अधिकारी नहीं सुनते तो आप अपनी जनप्रतिनिधि से बात करें। और जगह जगह जो है प्रत्येक जिले में अभी हमारा संगठन भी प्रत्येक जिले में हमें प्रभारी बनाने हैं। प्रत्येक जिले में हमारे उपाध्यक्ष रहेंगे, प्रत्येक जिले में हमारी टीम रहेगी, और अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से मिलकर हम इस परिवहन कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आगे मिलते हैं 10 तारीख बैठक में क्या होता है, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।